चलिए जी, डीपीपी 84 का हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे और देखते हैं कि इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन है और किस प्रकार से बनेगा। देखिए तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा है साइन इनवर्स tan -5π/4। दूसरा नंबर क्वेश्चन में लिखा है tan इनवर्स x बराबर π/4 माइनस tan इनवर्स 1/3, तो x का क्या मान होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि साइन इनवर्स -1/2 प्लस 2 कॉस इनवर्स -√3/2 बराबर क्या होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कॉस tan इनवर्स -3/4 बराबर क्या होगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन कह रहा है x√1 प्लस y प्लस y√1 प्लस x बराबर क्या होगा। बराबर 0 है तो dy/dx बराबर क्या होगा। और छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है d/dx √tan x का मान क्या होगा। सातवां नंबर कह रहा है y = sec इनवर्स √x प्लस 1/√x माइनस 1 और प्लस में साइन इनवर्स √x माइनस 1/√x प्लस 1, तो dy/dx क्या होगा। और आठवां नंबर प्रश्न कह रहा है यदि साइन y बराबर x साइन a प्लस y, तो dy/dx क्या होगा। देखो जी फटाफट देखो तो इसमें सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैसे बनेगा ध्यान देना। यहाँ तो -5π/4 है तो इसे आप तोड़ोगे तो पहले tan का माइनस बाहर निकल जाता है और जैसे ही तोड़ोगे तो ऐसे हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स tan 5π/4 हो गया। क्योंकि हम लोग जानते हैं अच्छी तरह से कि tan का माइनस निकल के यहाँ आएगा और साइन इनवर्स का माइनस निकल के बाहर हो जाएगा, तो यहाँ बाहर हो गया माइनस। अब इसे तोड़ोगे तो ऐसे टूटेगा, साइन इनवर्स बाहर माइनस रहेगा और tan पाई प्लस π/4, 4 पाई में 1 पाई जोड़ेंगे 5π/4 और पाई प्लस π/4 यानी पाई प्लस थीटा पड़ता है तीसरा चतुर्थांश में और तीसरा चतुर्थांश में tan पॉजिटिव होता है, तो उस हिसाब से आप इसे बनाओगे तो सीधे सीधे tan π/4 ही हो जाएगा और बाहर माइनस है तो साइन इनवर्स tan π/4 हो जाएगा। और tan 45 का मान 1 होता है और साइन में 1 90 डिग्री का मान है, इसलिए इसका आंसर आएगा -π/2, क्योंकि tan 45 का मान 1 होगा और साइन में 1 90 डिग्री का मान है, बाहर माइनस है तो 90 डिग्री को π/2 लिखते हैं, तो उस हिसाब से उसका आंसर -π/2 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। देखो यहाँ कह रहा है कि π/4 माइनस tan इनवर्स 1/3, तो x का मान बताओ। देखो आप अगर इसको इधर भेज दोगे तो हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1/3 बराबर π/4। देख रहे हो, आप अगर इसको इधर भेज देते हो तो इसमें आके जुट जाएगा और बराबर में π/4 बच जाएगा। अब सोचो जरा कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर π/4 आया है, तो हम तुमको सिखाए थे कि एक टेक्निक याद रखना, जब हाई दोनों को जोड़ के नीचे वाला आ जाए या हाई दोनों को घटा के ऊपर वाला आ जाए तो आंसर π/4 होता है। तो यहाँ x की जगह पर अगर 1/2 लिख दिया जाए तो 2 को 1 जोड़ के 3 आ जाएगा, 2 में से 1 घटेगा तो 1 आ जाएगा, यानी x का मान 1/2 लिखना सही होगा π/4 आने के लिए। ये एक टेक्निक है बनाने का। हम समझ गए कि x के जगह पर 1/2 होगा क्योंकि 2 1 जोड़ के 3 आता है और 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आता है हमारे ट्रिक के अनुसार। लेकिन अगर आप बनाना चाहते हो इसे सॉल्व करके तो तुरंत इसको tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के रूल पर तोड़ दो और हल कर लो।
tan इनवर्स इधर से उधर भेजोगे, हल होके x का मान 1/2 आ जाएगा। तो इसे हल करने के लिए आप ऐसे कर सकते हो, tan इनवर्स x प्लस 1/3 बटा में 1 माइनस x इंटू 1/3 बराबर में π/4। अब ये tan उधर जाएगा तो tan 45 का मान 1 हो जाएगा, और इधर 3 से इसमें गुना तो 3x प्लस 1, और 3 से इसमें गुना तो 3 माइनस x, और फिर तिरछा तिरछी गुना करोगे तो 3x प्लस 1 बराबर 3 माइनस x। 3x में x जुड़ाएगा 4x, 3 में 1 जाके घटेगा 2, x इक्वल टू 2/4 कट के 1/2। देखो आ गया। तो सॉल्व करके भी बना सकते हो और टेक्निक से भी बना सकते हो, ठीक है। जब भी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न आए ना, तो एक और तरीका बता देते हैं। 3 में से 1 घटा के 2 नीचे आ जाएगा, और ऊपर वाला जो है देख रहे हो, 3 में से 1 घटा दोगे तो नीचे 2 आ जाएगा, आ ऊपर वाला जो है 1 आ जाएगा। उस हिसाब से देखोगे थे। नहीं तो एक और तरीका है, 3 को 1 को 4 यहाँ लिख दो, ध्यान से देखो, 3 को 1 को 4 यहाँ लिख दो, 3 में से 1 गया 2 लिख दो, 2/4 कटाओगे आ जाएगा 1/2। तो किसी भी टेक्निक से बनाओगे तो तुम्हारा आंसर 1/2 ही आएगा। अब आप सोच लो कैसे बनाना है। चलो हाई वाला देखो, तो साइन में -1/2 मतलब माइनस 30 डिग्री, मतलब इसके लिए बोल सकते हो -30 डिग्री यानी -π/6। और कॉस में माइनस मिल गया तो पाई माइनस होता है, कॉस इनवर्स के साथ माइनस मिलता है तो पाई माइनस। अब कॉस में √3/2 30 डिग्री का होता है, तो पाई माइनस π/6, तो इसका मान आएगा 5π/6। अब 5π/6 में 2 से गुना होगा, तो 2 से गुना होगा तो 5π/6 में 2 से गुना होगा तो 2 इस 6 को कटा देगा, तो यहाँ 3 आ जाएगा। अब बताओ कि π/3 है और उसमें 5 से गुना है, तो π/3 मतलब 60 डिग्री, 60 पचे हो जाता है 300, और 300 में से 30 डिग्री घट जाए तो कितना आएगा भैया, 270 डिग्री, और 270 डिग्री को लिखा जाता है 3π/2। या इसका बटा के घटाव करोगे, बीच में क्या है, जोड़ है, अगर इसे बटा के घटाव करते हो तो क्या आएगा, 6 3 के एलसीएम 6 आएगा, माइनस पाई होगा, 3 दूनी 6 होता है, 10 होगा, ठीक है, इस तरह से। और 10 पाई में एगो पाई घट जाएगा तो 9π/6 आएगा, कटाओगे इसे तो 3π/2 आएगा, 3π/2 आएगा, तो 3π/2 इसका आंसर है। या मेरे तरीका से भी समझ सकते हो, π/3 मतलब 60 डिग्री, 60 में 5 से गुना 300 डिग्री, 300 डिग्री में से 30 डिग्री घटा दो, 270 डिग्री, और 270 डिग्री को लिखा जाता है 3π/2। इसलिए तीसरे नंबर प्रश्न का आंसर आएगा 3π/2। इस प्रश्न को बनाना है तो tan को cos में बदलना है, तो हाई जो है P का काम करेगा, हाई जो है B का काम करेगा, H निकलेगा 5, cos में बदलोगे B/H यानी 4/5 आंसर आएगा, B है 4, H आएगा 5, 4/5 हो जाएगा। सिंपल से आप इसे ऐसे बना सकते हो। हाई विविध प्रश्नावली का 14 नंबर क्वेश्चन है, 5 के विविध, फर्स्ट बुक 5 डिफरेंशिएशन में 5.1 5.2 पढ़ना है ना, तो उसी 5 के विविध का 14 नंबर क्वेश्चन है, और इसे हम लोग कई बार बना चुके हैं। इसका आंसर -1/1 + x के होल स्क्वायर आता है, फेमस क्वेश्चन है। आंसर याद रखना, बनाने के लिए बड़ा पेज लगेगा, यानी लगभग 5 नंबर में आता है, बड़ा बनता है। हमने बनाया भी है, इस पिछले कई डीपीपी में इसको पूछा गया है तो वहां बनाया गया है। तो ऐसे प्रश्न को याद रख सकते हो। इसका डीसी क्या होगा, tan x का डीसी हो जाएगा sec² x, और रूट का डीसी 2√tan x, ऐसे हो जाएगा। इसको बनाओगे तो देखो भाई, पलट दोगे ना तो sec इनवर्स cos में बदल जाएगा, और नीचे वाला ऊपर हो जाएगा, ऊपर वाला नीचे हो जाएगा, तो cos इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x बराबर π/2 होता है, और π/2 का डीसी 0 होता है, ठीक है। ये देखो, ये भी फेमस क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के 5 के विविध प्रश्नावली का ही क्वेश्चन है। ये बनता है तो इसमें हाई वाला जो होता है ना, इसका स्क्वायर आता है ऊपर, sin² a + y, और नीचे sin a आता है। बड़ी फेमस क्वेश्चन है भैया, और इसे कई बार आप लोग बनाए भी हो, कई बार हम अपने टेस्ट में पूछे भी हैं, देख सकते हो। इसका आंसर यही आएगा। बनाना चाहते हो अगर अभी के अभी, तो एक उपाय बता देते हैं, इसको भाग में भेज दो, sin y बटा इतना आ जाएगा, और तब दोनों तरफ डीसी कर दो y के सापेक्ष, और लास्ट में उसको पलट देना, इतना आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए
चलिए देखते हैं। अब इसके बाद हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर में लिखा है डी बटा डी एक्स लॉग 10x, ऐसे क्या आंसर होगा? 10 नंबर क्वेश्चन देख रहे हो, 10 नंबर। इसमें बोला गया है डी बटा डी एक्स लॉग एक्स, क्या आंसर होगा? 11 नंबर क्वेश्चन देख रहे हो, इसमें लिखा है y इक्वल टू रूट अंडर साइन एक्स प्लस में रूट अंडर साइन एक्स प्लस में रूट अंडर साइन एक्स, देख रहे हो, प्लस डैश डैश टू इन्फिनिटिव। तो dy बटा dx का क्या मान होगा, ऐसा पूछा जा रहा है। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है डी फाई एक्स बटा dx बराबर क्या होगा? 13 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे d बटा dx आई एफ एक्स डी एक्स, क्या आंसर होगा? 14 नंबर पूछा जा रहा है 1 बटा एक्स के पावर 3 dx, क्या आंसर होगा? 15 नंबर आपसे पूछा जा रहा है कि e के पावर tan इनवर्स x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या आंसर होगा? वाह। 16 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आपसे कि सेक स्क्वायर लॉग x और बटा में x dx, क्या आंसर होगा? 17 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है रूट अंडर साइन एक्स और कॉस एक्स dx, क्या आंसर होगा? 18 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है सेक के पावर n थीटा इंटू में tan थीटा और d थीटा बराबर क्या होगा? 19 नंबर क्वेश्चन में है 0 से 1 x 1 माइनस एक्स के पावर n dx, क्या होगा? और 20 नंबर क्वेश्चन में है dx बटा x x के पावर n प्लस 1 बराबर क्या होगा? आओ देख लेते हैं, यही क्वेश्चन है। अब देखो, log 10x का डीसी 1 बटा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होता है, ये हम फॉर्मूला में पढ़ा चुके हैं। log 10x का डीसी 1 बटा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होता है। अब उसमें भी 1 बटा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स को 1 बटा साइन एक्स इंटू 1 बटा कॉस एक्स को लिखा जा सकता है सेक एक्स इंटू कॉस एक्स। तो हाइयो सही है, हाइयो सही है। log x का डीसी होता है 1 बटा एक्स लॉग एक्स। इसका तो आसानी से आप बता दोगे, साइन का डीसी कॉस और बटा में 2y माइनस 1, ठीक है। इसको देखो तो फाई एक्स का डीसी करके फिर इंटीग्रेशन करना है, तो किसी फंक्शन का डीसी करके फिर इंटीग्रेशन करोगे तो फंक्शन वही आएगा, यानी फाई एक्स आएगा प्लस में सी। यहां भी वही चीज है, किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करके डीसी करोगे तो फिर मान वही आएगा एफ एक्स प्लस में सी, ठीक है। ओनली एफ एक्स आना चाहिए, क्योंकि लास्ट में डीसी करना है, डीसी करेंगे तो 0 हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार से एफ एक्स का इंटीग्रेशन एफ एक्स प्लस सी इंटीग्रेशन है, अनिश्चित समाकलन तो प्लस सी लगाना ही पड़ेगा। तेरे का डी ऑप्शन दिया है एफ एक्स प्लस सी लगेगा ही। क्यों प्लस सी लगेगा भैया? तो देखो, इसका आप इंटीग्रेशन करते हो तो एफ डैश एक्स प्लस सी आएगा, और फिर उसका डीसी करोगे तो सी का डीसी 0 हो जाएगा, यानी ओनली एफ एक्स रहेगा, ओनली एफ एक्स रहेगा। लेकिन अगर हई अंदर डाल देते हो, जैसे पोंछ हई से बाहर कर देते हो, इसको अंदर डाल देते हो, तब पहले इसका डीसी होगा, फिर उसका इंटीग्रेशन होगा, तब एफ एक्स प्लस सी होगा। लेकिन अगर हई बाहर कर देते हो, ऐसे कर देते हो, तब पहले इसका इंटीग्रेशन होगा, फिर डिफरेंशिएशन होगा, तब प्लस सी नहीं होगा। आंसर में ऑप्शन नंबर डी दिया है, लेकिन वो वहां मिस्टेक है, वहां डी नहीं होना चाहिए, क्योंकि पहले इंटीग्रेशन होगा तब डिफरेंशिएशन होगा, तो सी का डीसी 0 हो जाएगा। लेकिन अगर हई चिन्ह बाहर लगा होता तो प्लस सी इसका आंसर आता, ठीक है। 1 बटा एक्स क्यू है, तो ये ऊपर जाएगा तो माइनस, इसका इंटीग्रेशन करना है तो फॉर्मूला होता है -1 बटा 2 एक्स के पावर 2 प्लस में सी।
यानी पावर से एगो कम हिया गुना में आता है, एगो कम हिया हो जाता है। इंटीग्रेशन करते वक्त फॉर्मूला होता है कि अगर 1/x के पावर n होगा तो यहाँ n-1 हो जाता है, यहाँ n-1 हो जाता है, ऊपर माइनस लग जाता है, तो इसका इंटीग्रेशन ये आएगा। पावर का डीसी गुना में दिख रहा है तो सिस्टम ही आंसर होगा, e के पावर tan इनवर्स x प्लस c आंसर आएगा। यहाँ log x का डीसी 1/x दिख रहा है तो sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x होगा, तो tan log x लिखा जाएगा, ठीक है, प्लस में c। यहाँ देखो रूट के अंदर वाले का डीसी गुना में मिल रहा है तो आंसर 2/3 और साइन के पावर 3/2 x प्लस में c आएगा। यहाँ देखो सेक एगो निकाल दोगे तो n-1 यहाँ बचेगा, एगो सेक निकाल दोगे तो यहाँ n-1 बचेगा, और तब सेक को t मान के बनाओगे तो सेक का डीसी सेक इंटू tan आएगा, तो पावर एगो बढ़ जाएगा सेक का, तो n-1 पहले से था, पावर एगो बढ़ के फिर n हो जाएगा, यानी इसका आंसर ये आएगा सेक के पावर n थीटा बटा में n प्लस में c। ये फार्मूला भी है, हम लिखवाए भी हैं, आसानी से देख सकते हो। इसमें से एगो सेक साइड हो जाएगा तो n-1 हो जाएगा यहाँ, और फिर सेक को t मानोगे तो सेक इंटू tan आ जाएगा, t डीसी करोगे तो, और उसके बाद क्या होगा t के पावर n-1 हो जाएगा, तो n-1 में एक जोड़ोगे तो n खाली हो जाएगा और n/n हो जाएगा, प्लस में c आंसर आ जाएगा। सेक रख देंगे t के स्थान पर, और यो फार्मूला है, इसका आंसर आता है 1/n इंटू n प्लस 1, इसका आंसर आता है, ठीक है। इस पर बहुत सारा क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आया है, 99 लिख के यहाँ ऑब्जेक्टिव में पूछा था एक बार, तो 99 यहाँ लिखाएगा तो 99 यहाँ भी हो जाएगा, 99 यहाँ भी हो जाएगा, समझ में आया। सॉरी, यहाँ आंसर आई आता है n+1 इंटू n+2, ये आंसर आता है। तो 99 यहाँ रख के पूछा था, तो यहाँ 99 रखोगे तो 99 100 हो जाएगा, 99 2 101 हो जाएगा, हल करोगे बन जाएगा, तो इसका आंसर यही आता है। ये हल किया हुआ है, आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 7.11 का क्वेश्चन है, आप देखना वहां बनाया गया है, इसको 1 - x करके बनाया गया था, प्रॉपर्टी यूज करके, बड़ा क्वेश्चन है। ये भी है 7.5 का क्वेश्चन, और इसमें भी हम फार्मूला सिखाए थे कि n आ जाता है ऐसे 1/n, और लॉग प्लस में होगा तो ऊपर x के पावर n और नीचे x के पावर n प्लस में 1, इतना ही हो जाएगा। लेकिन अगर माइनस में होता तो हाई माइनस वाला ऊपर हो जाता, प्लस x के पावर n नीचे आ जाता, तो यही आपका आंसर होगा, प्लस में c लिख लेना। तो देखो इसमें से कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो बनाएंगे तो बहुत बड़ा बनेगा, लेकिन उसको हम जब पढ़ाए हैं अपने क्लास में तो उसी वक्त फॉर्मूला बना के बता दिए हैं कि देखो ऐसे प्रश्नों को डायरेक्ट लिखते हैं कैसे, ऐसे प्रश्नों को डायरेक्ट कैसे लिखते हैं, ये बात अपने क्लास में ही हम बता देते हैं। अब बड़े बड़े प्रश्नों को ऑब्जेक्टिव में इसलिए हम डाल देते हैं ताकि बच्चे उसका आंसर याद रखें, और सॉल्व करना हो तो बड़ा जिस तरह से बनाया गया वैसे बना लेंगे। अच्छा, दूसरा नंबर बात यह है कि आपके बिहार बोर्ड में कभी कभी ऐसा भी होता है कि 5 नंबरिया क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ जाता है, तो उस वक्त उसका आंसर याद रखना ज्यादा जरूरी है। 5 नंबरिया क्वेश्चन को उतना बड़ा बना के तो नहीं ना बताओगे, इसलिए हम कभी कभी 5 नंबरिया क्वेश्चन को भी ऑब्जेक्टिव में डाल के बच्चों को उसका आंसर याद कराने की कोशिश करते हैं। और रही बात जो मेरे पास नहीं पढ़ते हैं, अगर उनको ये सब मिलता होगा तो थोड़ी सी परेशानी होती होगी, लेकिन डायरेक्ट देखने को मिलता होगा तो, लेकिन अगर मेरे पास वो पढ़े होते तो शायद समझ भी जाते कि कैसे लिखा जा रहा है, ठीक है। तो थोड़ी सी समस्या है आप लोगों को, या मुझे मैनेज कीजिएगा। ये डीपीपी खत्म हुआ, नेक्स्ट डीपीपी का इंतजार करो।